1400 करोड़ के चलते फिरते टैंक में घूमेंगे अब नरेंद्र मोदी। बम हो या बंदूक, किसी का कुछ असर नहीं होगा इस गाड़ी पर। जी हाँ, दरअसल अभी इलेक्शन का वक्त चल रहा है, तो मोदी जी की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है और इनके लिए इस नई कार को डिजाइन किया गया है। ये कार इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये एक चलता फिरता टैंक है। वैसे आपने अब तक मोदी जी के काफिले में कई गाड़ियों को देखा होगा, कई बार मोदी जी के गाड़ियों को बदलते भी देखा होगा, जिसके बाद कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर मोदी जी के काफिले में कितनी गाड़ियां चलती हैं। मोदी जी अक्सर अलग अलग गाड़ियों में क्यों ट्रैवल करते हैं और क्या मोदी जी खुद डिसाइड करते हैं कि वो किस गाड़ी से चलेंगे? ऐसे तमाम सवाल के जवाब को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही हम वीडियो के अंत में ये भी देखेंगे कि मोदी जी के लिए जो नई कार डिजाइन की गई है आखिर उसकी खासियत क्या है। तो बस बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ये एक ऐसा नाम है जो शायद पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की काफी अहमियत होती है, इसलिए उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं की जाती। यहाँ तक कि जिन कारों से वे चलते हैं वे बख्तरबंद टैंकों की तरह होते हैं। पीएम मोदी के पिछले 10 सालों को याद करते हुए अगर हम उनके काफिले पर नजर डालें तो इनके काफिले में भी ऐसी गाड़ियां शामिल हुई हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है मर्सिडीज मेबैक S650। पीएम मोदी की यह नई कार एक अभेद किले के समान है, जिसे रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर के बाद अपग्रेड किया गया है। पिछले साल जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर आए थे, तब पीएम मोदी को इस कार में पहली बार देखा गया था। मर्सिडीज के ये कार बेहद लग्जरी और कई एडवांस सेफ्टी फीचर से लैस है। इस हाई लेवल सिक्योरिटी कार में 6.0 लीटर ट्विन टर्बो V12 इंजन दिया है। ये 516 bhp की पावर और 900 Nm का टार्क जनरेट करता है। कार की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। इस कार के अंदर मसाज सीट भी देखने को मिलती है, जो सफर के दौरान पीएम की थकान दूर करने के काम आती है। जरूरत के हिसाब से इसके लेग रूम को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। साथ ही साथ कार की बैक सीट में भी कई ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं। इस लग्जरी कार में कई लेवल की सेफ्टी मिलती है। कार के विंडो ग्लास और बॉडी शेल इतने मजबूत हैं कि इस पर AK-47 जैसी खतरनाक राइफल की गोलियां भी बेअसर हैं। कार को एक्सप्लोजिव रेजिस्टेंस व्हीकल यानी ERV को 2010 रेटिंग मिलती है। इसमें बैठे पीएम को 2 मीटर की दूरी पर होने वाले 15 किलोग्राम तक के TNT विस्फोट से भी सुरक्षित रह सकते हैं। गाड़ियों की खिड़कियों पर पॉलीकार्बोनेट की परत लगाई गई है, इससे सेफ्टी की एक और लेयर बढ़ जाती है। अगर कोई गाड़ी पर गैस हमला करता है तो उसके लिए भी गाड़ी के अंदर अलग से एयर सप्लाई मिलती रहती है। आपको बता दें कि अगर हमले के दौरान कोई गाड़ी के टायर में गोली मारकर इसे पंक्चर भी कर देता है, तब भी ये गाड़ी टायर पंक्चर के साथ कई किलोमीटर तक चल सकती है। इस कार के फ्यूल टैंक पर एक विशेष एलिमेंट का कोट किया गया है, जो गोली लगने से हुए छेद को ऑटोमेटिक सील कर देता है। यह बोइंग AH-64 अपाचे टैंक अटैक हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होने वाली मटेरियल से बना होता है। मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड एक फैसिलिस्ट मॉडल है, जिसकी कीमत अब करीब 12 से 13 करोड़ रुपए है। इसमें सिक्योरिटी लेवल किसी भी दूसरी कार की तुलना में सबसे ज्यादा है। नंबर 2, टोयोटा लैंड क्रूजर। बता दें, पीएम मोदी को अपनी इस टोयोटा लैंड क्रूजर में साल 2019 में पहली बार देखा गया था। इसके बाद उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों के दौरों में इस SUV का इस्तेमाल किया है। टोयोटा लैंड क्रूजर पीएम मोदी के काफिले में सिग्नेचर कार है। इसे उनके शहर के दौरों के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए लगाया गया है। ये टोयोटा लैंड क्रूजर कोई साधारण लैंड क्रूजर नहीं है। वैसे तो टोयोटा लैंड क्रूजर की नई जनरेशन मॉडल की कीमत 1.70 करोड़ रुपए है, लेकिन पीएम मोदी के लैंड क्रूजर इसका स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है। पीएम मोदी के लिए इस टोयोटा लैंड क्रूजर को पूरी तरह से कस्टमाइज किया है। यह एक आर्म्ड कार है, जिससे इस कार पर ग्रेनेड और गोलियों का कोई असर नहीं होता है। इन खासियतों के चलते यह कार अपने आप में एक अनोखी कार बन जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टोयोटा आर्म्ड कार्स नहीं बनाती है। ऐसे में कुछ रिपोर्टर्स की माने तो इस कार को किसी बाहरी एजेंसी ने कस्टमाइज किया है और इसे बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी सामने आया है कि इसमें कई खतरनाक सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं। इस कार पर जहां एक और गोलियों और ग्रेनेड का कोई असर नहीं होता, वहीं इस पर लैंड माइंस और केमिकल हमले का भी असर नहीं होता। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी के पास इसके अलावा भी कई आर्म्ड कार मौजूद हैं। जहां टोयोटा लैंड क्रूजर बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, वहीं दूसरी ओर इस कार में बेहद दमदार इंजन भी मिलता है। इस पुरानी जनरेशन टोयोटा लैंड क्रूजर में कंपनी 4 लीटर का V8 डीजल इंजन इस्तेमाल करती है।
टोयोटा लैंड क्रूजर का यह इंजन 262 bhp की पावर और 650 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है। इस इंजन के साथ कंपनी लैंड क्रूजर में 4 व्हील ड्राइव का सिस्टम भी देती है। लैंड क्रूजर भारत में कंपनी की सबसे महंगी कार है। एक आर्म्ड कार होने के चलते पीएम मोदी के लैंड क्रूजर का वजन बेहद ज्यादा है, लेकिन अपने दमदार इंजन की बदौलत ये कार सिर्फ 6.8 सेकंड्स में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 305 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 3, रेंज रोवर सेंटिनियल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी सिर्फ इस टोयोटा लैंड क्रूजर से ही नहीं चलते, इनके पास रेंज रोवर सेंटिनल भी है जिसकी कीमत 2 से 4 करोड़ तक जाती है। कई मौके पर पीएम अपने इस रेंज रोवर सेंटिनल से चलते हैं। हालांकि ज्यादातर इस गाड़ी का इस्तेमाल मोदी जी चुनावी रैली या फिर 15 अगस्त में इंडिया गेट जाने के लिए करते हैं। दरअसल इस गाड़ी को एक खास तरह से मॉडिफाई किया गया है जिस पर गोली बम का भी कोई असर नहीं पड़ता। रेंज रोवर सेंटिनल को खास तौर से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से मॉडिफाई किया है। ये एक बुलेट प्रूफ कार है जो किसी भी तरह के छोटे या बड़े हमले को बहुत आराम से झेल सकती है। बताया जाता है कि मोदी जिस कार की सवारी करते हैं वो दुनिया की सबसे सेफ कारों में से एक है। इस कार को आईईडी ब्लास्ट से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस कार को बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि इस पर कोई भी जैविक हमला का असर न हो। वहीं इस गाड़ी का टायर भी काफी मजबूत है। हमले के दौरान क्षतिग्रस्त स्थिति में भी ये गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर तक चलने में सक्षम रहती है। गाड़ी की स्पीड की बात करें तो ये कार 0 से 100 की रफ्तार मात्र 10 सेकंड्स में पकड़ लेती है। इसकी कीमत 2 से 4 करोड़ रुपए के बीच है। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी कई बार महिंद्रा स्कॉर्पियो का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो भले ही इस लिस्ट की सबसे साधारण कार है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें साधारण जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि इसे नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने स्कॉर्पियो की सवारी की है। मोदी जी के लिए स्कॉर्पियो में कई बदलाव किए गए ताकि उसके ऊपर गोली और बॉम्ब्स के हमले का कोई असर न हो। इतना कुछ जानने के बाद अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर मोदी जी के लिए कार का अपग्रेडेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको बता दें कि दरअसल पीएम के लिए नई कार का अपग्रेडेशन वो खुद नहीं करते, बल्कि ये काम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी कमांडोज द्वारा किया जाता है। एसपीजी सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए निर्णय लेता है कि क्या राज्य प्रमुख को गाड़ी अपग्रेड की जरूरत है या नहीं। इसी वजह से एक समय के बाद पीएम के काफिले में लगी गाड़ियों को अपग्रेड किया जाता है। मर्सिडीज में बैक S650 गार्ड को रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर से अपग्रेड किया गया है। अगर इनके काफिले की बात करें तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलती है। पीएम के काफिले में सबसे आगे और सबसे पीछे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी होती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी और उसके बाद पीछे 2 गाड़ियां और होती हैं। इसके बाद लेफ्ट और राइट साइड से भी 2 गाड़ियां होती हैं और बीच में रहती है प्रधानमंत्री की गाड़ी जो कि बुलेट प्रूफ होती है। हमलावर को भ्रमित करने के लिए प्रधानमंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री की कार के समान 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। यह एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज कर सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में एनएसजी के अचूक निशानेबाज कमांडोज होते हैं, यानी प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों की टीम उनकी सुरक्षा के लिए चल रही होती है। जब पीएम पैदल चलते हैं तो भी उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़ों में एनएसजी के कमांडोज चलते हैं। तो दोस्तों आपको पीएम मोदी की सिक्योरिटी की सबसे खास बात क्या लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।